हरियाणा के सरसों के खेतों के बीच एक पुराना मकान था। लोग उसे काला खेत वाला घर कहते थे। गांव में एक बात बहुत मशहूर थी, जो भी इस घर में खुश रहने आता है वो ज्यादा दिन खुश नहीं रहता। लेकिन शहर से आए राघव और उसकी पत्नी मीरा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर बहुत सस्ते में मिल रहा था और मीरा भी माँ बनने वाली थी, इसलिए दोनों उस घर में रहने आ गए। पहली रात सब ठीक था, चारों तरफ शांति थी। लेकिन दूसरी रात मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। राघव भागकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। उस रात के बाद घर बदलने लगा। सुबह फर्श पर छोटे बच्चे के गीले पैरों के निशान दिखाई देते। रात को ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आती। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते तो कभी दरवाजे खुद खुल जाते। फिर एक रात भयानक तूफान शुरू हुआ। उसी रात मीरा को प्रसव पीड़ा हुई। घर में मौजूद बूढ़ी दाई बच्चे का जन्म करवाने लगी। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पूरा घर जोर से कांपने लगा। ऊपर का बंद कमरा अपने आप खुल गया। दाई डरते हुए बोली, वो वापस आ गई है, सावित्री। फिर उसने उस घर का राज बताया। कई साल पहले सावित्री नाम की एक औरत इसी घर में रहती थी। गांव वालों ने उस पर अपशकुन होने का आरोप लगाया। उसका बच्चा जन्म लेते ही मर गया था। गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश नदी में मिली। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने मेरा बच्चा छीना, इस घर में कोई चैन से नहीं जी पाएगा। उस रात के बाद डर और बढ़ गया। नवजात बच्चा अक्सर हवा में किसी को देखकर हंसने लगता। घर की दीवारें अपने आप छिलने लगीं। गांव के जानवर मरने लगे। डरे हुए लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की ही थी कि अचानक पूरी बिजली चली गई। अंधेरे में एक औरत की भयानक हंसी गूंज उठी। अचानक तांत्रिक हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। अब राघव ने फैसला किया कि वो तुरंत ये घर छोड़ देगा। लेकिन तभी उसे पता चला मीरा गायब है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। मीरा वहां बैठी थी, गोद में बच्चे को लिए, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो मीरा नहीं थी। वो बोली, अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। इतना कहते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। सरसों के खेतों में वही औरत खड़ी थी, सफेद गंदी साड़ी, हाथों में मरा हुआ बच्चा। उस रात के बाद राघव, मीरा और उनका बच्चा तीनों हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी लोग कहते हैं आधी रात के समय उस घर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात, उस घर की दीवारों पर आज भी छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं।